हमारा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। हमने टाइम बचाने के लिए इसके आंसर भी लिख लिए हैं। क्या है? व्हाट इज यूरोट्रोपिन? व्हाट इज यूरोट्रोपिन? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन। मतलब यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यूरोट्रोपिन देखो क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यूरोट्रोपिन मिलता है। व्हेन द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया देन यूरोट्रोपिन फॉर्म। तो ये जैसे मान लो HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, और अमोनिया की रिएक्शन करा दी। अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखेंगे कि यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 4 और यहाँ पर हमको लेना पड़ेंगे कितने, 6, ये 6, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज टॉलन रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉलन रिएजेंट वाला कई बार पूछा गया है। व्हाट इज टॉलन रिएजेंट? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ, हाँ एक ठीक है, व्हाट इज टॉलन रिएजेंट? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वन एग्जाम्पल। इसकी मतलब रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल लिखिए। टॉलन रिएजेंट क्या है, इसके रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल लिखिए। तो देखो इसमें टॉलन रिएजेंट क्या है, जो आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनियम का सोल्यूशन होता है उसी को टॉलन रिएजेंट कहते हैं। अमोनिया का सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है जैसे अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम समझाएं आपको, हमने ले लिया NH3 + H2O, तो इसको हम एक साथ जब लिखेंगे तो लिखेंगे NH4OH। और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, तो ये हमारा बन गया टॉलन रिएजेंट। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलन रिएजेंट। इन्हीं जो अमोनिक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन होता है उसको हम टॉलन अपकर्मक कहते हैं। अब ये टॉलन अपकर्मक को एक आसान सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, आसान से फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है Ag2O। वैसे हुआ तो ये पूरा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं। इसका काम होता है किसी को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया। अब अगर हम कोई भी एल्डिहाइड से रिएक्शन अगर कराएंगे तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जानते हैं एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर भी यही इसका टेस्ट हो गया। क्या लिखा है आगे, मतलब इसमें लिखा है कि टॉलन परीक्षण के लिए के एक उदाहरण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यही इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा कि अगर हम इसकी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका ये देखो हो गया क्या चीज़, RCHO Ag2O, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं HCHO या यहाँ लिख सकते हैं CH3CHO। अगर ये लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेलिन, व्हाट इज इट्स यूज। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग क्या है। फॉर्मेलिन जो क्या चीज़ है, एक्चुअली फॉर्मेलिन एक मिक्सचर होता है जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सर्जरी करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, उनको इसी में फॉर्मेलिन में रखा जाता है। ठीक, तो इसका यूज़ ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये एक तरीके का ये जल और फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर होता है। 40% मतलब उसमें फॉर्मल्डिहाइड जल में अगर मिला देते हैं तो ये हमको फॉर्मेलिन मिल जाता है। यानी इट इज़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कितना, 40%। तो क्या लिखा है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ शिमिट रिएक्शन। शिमिट रिएक्शन ये आपने हाई स्कूल में ही पढ़ी है। शिमिट क्या होती है कि अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से तो हमको प्राइमरी अमीन मिलते हैं, यही शिमिट रिएक्शन है। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे कि यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम शिमिट अपक्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे वो भी देख लीजिए। क्या लिखा है, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर एसिड बढ़ा लीजिएगा, when the carboxylic acid react with hydroxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 in CaCl3 at 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर then primary amine form। तो इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ओके, रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला है ऑक्सैलिक एसिड, ये दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड है ये, और इसकी एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं।
तो देखो ये जो इतना पोर्शन है ये इसके साथ चला जाएगा बड़े आराम से, और ये यहाँ ऐड हो जाता है। तो हमारे पास ये एक ही जगह भरना है, क्या चीज़, COO C2H5 सिंगल बॉन्ड COO C2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा इसकी जगह पे। अब अगले पे आ जाते हैं। अगर इसकी रिएक्शन से करा रहे P2O5 का मतलब होता है कि वाटर एब्जॉर्बर होता है ये P2O5, तो वाटर इसका एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये और ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा क्या, Cl। तो हमारा यहाँ पर जो बचेगा वो ऊपर क्या लगा रहेगा, यहाँ पर CN लगा रह जाएगा, ठीक। फिर हम एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं HOH, तो इसकी जो प्रोसेस होती है, इसे मान लो एक हम HOH ऐसे लिख दें और दूसरा HH ऐसे करके लिखेंगे। अमोनिया बाहर निकल जाएगी, अमोनिया बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगी तो COH ये हो जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बनेगा। अब नीचे वाले पे आ जाए, तो नीचे वाले पे देखें तो सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर CH3 की जगह ये बेंजीन लगी हुई है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम। यहाँ पर ही वही बात होगी कि यहाँ पर ही क्या निकलेगा, निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर -H2 हम दिखा देंगे, यहाँ भी -H2 दिखा देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब उसी में नहीं, ठीक, दोबारा से इसको लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे फिर इन द ब्लैंक्स वाला, फिर आंसर वाला लिखेंगे, तो उसमें ये सब करेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये CH3 और CH3CN, ठीक, क्योंकि H2 निकल जाएगा ये और ये बचेगा। उसके बाद फिर जब ये रिडक्शन करा रहे हैं SN/HCl में अगर रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 और NH2, ये बन जाएगा। अब आगे क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, पहली बात तो ये स्टीफन रिएक्शन में होता क्या है, एल्डिहाइड ये हमारा बनता है, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन में एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, जो SN है SnCl2, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा SnCl4 + 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन जो भी आपने नाइट्राइल लिया है उस नाइट्राइल का रिडक्शन करेगा, मतलब CH3 अगर हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्राइल है, ठीक, यानी एथेन नाइट्राइल है, इसका नाम है एथेन नाइट्राइल, ये एथेन नाइट्राइल है। इसका हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा CH3, एक ही बॉन्ड टूटेगा, केवल दो ना तोड़ देना, ये केवल एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड और NH, ये होगा। अब इसकी यहाँ पर होती है हाइड्रोलिसिस, HOH के साथ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो हम यहाँ पर ये जो इतना है ये इसके साथ ये चीज़ चली जाएगी पूरी, तो ये बन जाएगा CH3CHO और NH3, ये चीज़ क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। तो हमने यही बताया था कि स्टीफन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है जैसे COOH, जहाँ भी होगा तो H हटा के हम वहाँ पर Ag लगा देंगे, तो जैसे COOH होता तो Ag लगा दिया, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ब्रोमीन के साथ हम गर्म करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, फिर तो एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, इसी को कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक। उसके बाद आ जाता है HBZ। HBZ हमने जो पढ़ाया था क्लास में तब भी कहा था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा ज़्यादा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया HBZ। तो HBZ में क्या होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन से या ब्रोमीन से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मतलब कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे रहते हैं वो सब एक एक करके हटते जाते हैं, किससे, हैलोजन से। तो हैलोजन देखो यहाँ पर क्या है, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बन पे कितने 3 हाइड्रोजन लगे हैं, पहले एक हाइड्रोजन हटा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हट गया और फिर तीसरा भी हट गया,
ठीक, तो इसी को कहते हैं, क्या चीज़ है ये, HBZ हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पूछी जाती है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसी बात नहीं। फिर आती है रीमर-टीमर रिएक्शन, हमने इसके बारे में बताया था कि रीमर-टीमर मैकेनिज्म जरूर लिख के आना, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो हमने पढ़ाई है आपके लिए वो लिख सकते हैं, या फिर ये भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। इसमें क्या दिखा रहे हैं, इस पे ये जाके अटैक कर रहा है, तो भाई इसमें हो क्या रहा है कि इसका जो OH है, जैसे इसका ये वाला पोर्शन इतना और ये इतना निकल जाएगा, वाटर बना लेगा, तो -H2 बचा भी लग गया। इसमें भी ये हम निकाल देंगे, सोडियम निकल जाएगा, तो सोडियम ये फिनॉक्साइड आयन बचेगा। फिनॉक्साइड आयन Cl2 से रिएक्शन करता है, ये जुड़ता है यहाँ पर, बेंजीन रिंग टूटती फिर जुड़ेगा, तो जुड़ना दिखाया हुआ है, ठीक। उसके बाद शायद हमें लगता है ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं, कार्बन के 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्योंकि ये किधर आ गया, शिफ्ट हो गया, इसलिए बनेगा, तो यहाँ नहीं होता है, ठीक, ये टूटता है बॉन्ड, यहाँ नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, इसकी NOH से रिएक्शन कराएंगे, NOH से रिएक्शन कराएंगे, 2 NOH हैं, ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर इतना ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और वो OH जुड़ जाएंगे। जब OH, अगर हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं कि अगर OH 2 या 2 से अधिक ज़्यादा हैं और आप उसको हीट कर देंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब HN एसिडिक मीडियम में इसको हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा, फिनॉल लग जाएगा ऊपर और CH ग्रुप ले जाएगा, मतलब सैलिसल्डिहाइड ये बन गया, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देख क्या कह रहे हैं, शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जैसे कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता है, तो HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक। अगर इसकी 2 मॉलिक्यूल ही लेंगे हम और NaOH डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो ये 2 तरीके से पूछी जाती है रिएक्शन। एक तो इस नाम से पूछी जाती है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैनिजारो रिएक्शन, दूसरा पूछा जाता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो एक मॉलिक्यूल का इसमें हो जाएगा रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल का इसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन, HCOONA। HCOOH बनता है लेकिन NaOH से रिएक्शन करके NaOH बन जाता है, तो HCOOH, ठीक है। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें आप दो मतलब ऐसे फॉर्मल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, वो रिएक्शन देंगे। अगला आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये हमने ले लिया क्या चीज़, एस्टल्डिहाइड और ये प्रोपेनल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड है लेकिन दोनों डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये क्रॉस कहेंगे इसको। अगर दोनों सेम होते तो क्रॉस हट जाता तो केवल एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो जाता, ठीक। तो इसमें होगा क्या, ये जो है इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं ऐसे, नीचे H और ऊपर OH, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH2 और H। अब ये H जो है ये टूटता है और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ये, तो बन जाएगा CH3C और OH और नीचे H, उसके बाद CH2 CHO, ये बन जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें दोनों हैं, OH भी है, एल्डिहाइड भी है, एल्डोल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एल्डोल। एल्डिहाइड और ऑल दोनों हैं एल्डोल, इसीलिए कहा गया एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों डिफरेंट हैं इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका सही से पढ़ लेना भैया, हम पढ़ा चुके हैं इसको। बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन जो एरोमेटिक होते हैं वो दोनों एरोमेटिक ही होते हैं इसमें। बेंजोइन कंडेंसेशन ये है बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड है, और यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है वो KCN की होती है और यहाँ पर अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, इसको गर्म किया जाता है तो ये बनता है। वैसे ही होता है सेम, लेकिन बस ये एरोमेटिक दोनों हैं, ठीक। उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले ये ROH से रिएक्शन करता है। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब वो अल्कोहल, इसको उल्टा लिख लेते हैं HO और R, अगर इससे रिएक्शन करता है
तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RCOO R-, मतलब एस्टर बन गया और H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन, अगर RCOOH है और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पहले तो बनाएगा RCOONH4, फिर अगर इसको हम हीट कर देंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा RCONH2 अमाइड बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर गर्म करने पर हमारा H2 बाहर निकल रहा है। तीसरी प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो अगर RCOOH की रिएक्शन अगर PCl5 से कराते हैं, OH है वो हट जाता है तो बनता है RCOCl प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस हो जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो पहली क्या है RCOOH। अब इसकी हम बात करें तो जैसे ये है LiAlH4 में जो रिडक्शन करा रहा है। अब बेसिक आपको फंडा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो मतलब यहाँ पर बन जाएगा RCH2OH। बस ये सीधे ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो निकलेगा उसको निकलने दो। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये तो HBZ रिएक्शन है। HBZ रिएक्शन है कि नहीं, अभी पढ़ा था। क्या है कि कोई भी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन HBZ है। एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक हाइड्रोजन लगता जाएगा इसमें। ठीक है, अगली रिएक्शन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे किस चीज़ से, कंसनट्रेटेड H2O4 से, कंसनट्रेटेड HNO3 से H2O4 प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजिशन। अब ध्यान रहे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लगा हुआ वो आर्थो या पैरा क्या डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो मेटा पर जुड़ेगा। मेटा मतलब ये वाली पोजीशन, कौन जुड़ेगा, NO2। बस इसका ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, और देखिए ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रही है। इसको हमने अमोनिया के साथ गर्म किया, ये बनेगा, उसके बाद इसको हीट कर देंगे फिर ये बन जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर है। तो ये रिएक्शन हो गई। देखिए जितना हम कर सकते थे हमने पूरा किया भाई। ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपके लगभग 2-3 चैप्टर के करा दिए हैं। उसके बाद 1-2 चैप्टर और बचे हैं तो उसका भी कर देना। और दूसरी बात ये हम ये कहना चाहते हैं, अल्कोहल में आप जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस आप पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल बनाने की प्रोसेस आपको पढ़नी होगी। ठीक, और पावर अल्कोहल क्या होता है ये भी आप पढ़ लेना। इसके अलावा उस बायोमॉलिक्यूल को रिवाइज करना भूलना मत। उसमें जो ट्रांड वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन है, DNA RNA में डिफरेंस है, DNA के स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ